चीजों को बिना ज्यादा कॉम्प्लिकेट किए बगैर आपको मैं बताने वाला हूं कि आपको दिवाली वेकेशन में क्या करना चाहिए। लर्नर्स बहुत ध्यान से सुनो, अभी अभी आपका सेमेस्टर एग्जाम खत्म हुआ होगा, तो आप ऑलरेडी मोमेंटम में हो और ये एक गुड न्यूज है कि आप मोमेंटम में हो, आप पढ़ाई कर सकते हो 3-4 घंटे कम से कम। इसको यूटिलाइज कर लो। अगर तुम इसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हो तो होगा क्या कि जो आपकी पुरानी आदत है, प्लान देख लेना, वीडियो देख लेना, बट उसको फॉलो नहीं कर पाना, वो हावी हो जाएगा और आप चीजों को नहीं कर पाओगे। एंड एट द एंड आपके पास टाइम कम होगा और रिग्रेट ज्यादा होगा कि भाई वेकेशन भी एवी चला गया, जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों का चला जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका ना जाए तो ये सिंपल और आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। इस प्लान का पूरा फायदा उठाना और इस वीडियो को प्लीज पूरा देखना। मैं बहुत रेयरली ये बात बोलता हूं। खैर, इस चैनल का नाम है शुभम झा और मेरा भी नाम शुभम झा है। तो अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला। बेल आइकन जरूर दबाना एंड साथ ही साथ लाइक बटन दबा दो। 1000 टारगेट्स रखते हैं लाइक का। चलिए, मैं मेजरमेंट पे बिलीव करता हूं, इसीलिए मैंने मेरे बच्चों को बना के दिया था स्टडी ट्रैकर, जो भी मेरे बैच में थे। ये हमारे वेबसाइट पे easylearning.live स्टडी ट्रैकर आप लिखोगे तो मिल जाएगा आपको, या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चिल मारो। वैसे लिंक ये रहा, अगर नहीं होता तो easylearning.live/study-tracker खत्म। ओके, अब इसमें क्या होगा कि जो भी आपने पढ़ लिया है सबसे पहले उसको ऐसे टिक कर दो। जैसे ही आप उस चीजों को टिक कर दोगे, ठीक है, अगर आप सेमी इंग्लिश मीडियम से हो तो हिस्ट्री के चैप्टर्स वही हैं, बस मराठी में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पे इसको आप टिक करोगे और उसके बाद आप जैसे कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करोगे, ये कैलकुलेट करके आपको बता देगा, फोन में और अच्छी तरीके से खुलता है, 21.43% या फिर जो भी आपका परसेंटेज होगा आपका सिलेबस कंप्लीशन का। अब मैं आपको बताता हूं, देखो, मैटर ये बिल्कुल नहीं करता है कि तुम कितना लंबा कितने जगह खड्डा कर रहे हो। ओके, मैटर ये करता है कि तुम जिस जहां पे खड्डा कर रहे हो वहां से पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे इस बात का कोई लेना देना नहीं था, बट मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो अपनी पढ़ाई करोगे इस दिवाली वेकेशन में, वो 2 कैटेगरी में हो सकती है। पहली कैटेगरी वो हो सकती है जिसमें आपने शायद बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा था वेकेशन में, जो आपने जो सेमेस्टर एग्जाम में पढ़ लिया, अब उसी को आप परफेक्ट करने पे ध्यान दोगे अपने वेकेशन में। गॉट इट। दूसरा कैटेगरी ये हो सकता है कि आप नया नया पढ़ोगे क्योंकि वो ऑलरेडी परफेक्ट है और इसका रिवीजन करते रहोगे कंसिडरिंग। चलिए बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में अब, कि हमें पढ़ना क्या है। देखो, एक स्लाइड में सारी चीजें समेटने की कोशिश की है मैंने कि सारी चीजें एक स्लाइड में डाल दो। देखो, जनवरी का महीना जो था हमारा वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, फेब खत्म, मार्च खत्म, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, काटने में मजा आ रहा है, सितंबर भी खत्म और अक्टूबर भी खत्म हो ही जाएगा मोरलेस। आपके पास है नवंबर में एक सुनहरा मौका जहां पे बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। और अब इधर उधर की बातें बिना किए हुए सीधे चलते कि उसका दिसंबर, जनवरी, फेब में एग्जाम है। गॉट इट। ध्यान से सुनो, आपको एग्जैक्टली ये करना है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब ये मैंने इतना कम इसलिए लिखा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सको। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। आपको लैंग्वेज के अंदर ग्रामर को परफेक्ट कर लेना है वेकेशन में। जब मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूं तो मैं 300 मार्क्स की बात कर रहा हूं, कंसिडरिंग सारे लैंग्वेजेस की। जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स है ये आपको ऑलरेडी आता है, आपने 9th में पढ़ा है, आपने सेमेस्टर एग्जाम के लिए काफी कुछ पढ़ा है, तो बहुत इजीली आप पूरा ग्रामर कर लोगे। आपको राइटिंग स्किल भी सारा परफेक्ट कर लेना है, आपने 9th में भी पढ़ा था, अगर आप करोगे तो हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में स्टार्टिंग का जो पेपर होने वाला है वो आपका होगा लैंग्वेज का, तो अगर आप ये कर लेते हो तो और बढ़िया। अब यहां पे ध्यान से सुनो, जरूरी नहीं है कि हर बच्चा गोल को अचीव कर ही पाएगा, पर मेरा मानना है प्रोग्रेस इज प्रोग्रेस नो मैटर हाउ स्मॉल। अगर आप इसमें से 1%, 2% भी करते हो ना तो वो भी काउंट होगा, तो एटलीस्ट स्टार्ट जरूर करना। अब यहां पे ध्यान से अगेन से फिर से वापस आते हैं और बात करते हैं कि ग्रामर और राइटिंग स्किल। अब ये ग्रामर और राइटिंग स्किल को ना आप 2 भाग में डिवाइड कर सकते हो, इजी एंड हार्ड टॉपिक। अब देखो, तुम दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, पूरी तरीके से कस्टमाइजेबल है, समझ रहे हो। तो ग्रामर में तुमने देखा कि भाई मेरे को डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हार्ड लगता है, मत पढ़ो वेकेशन में। तुमको टेंसेस हार्ड लगता है, मत पढ़ो वेकेशन में। जितनी चीजें तुम्हें इजी लगती है वो सारी इजी चीजें खत्म कर दो, बट उसके लिए तुम्हें एक लिस्ट बनाना पड़ेगा कि क्या क्या टॉपिक्स है। क्लियर है? सारे टॉपिक्स का एक लिस्ट बनाओ, किसी भी बुक में मिल जाता है वो, और उन सारी चीजों को खत्म करो। और अगर आप चाहते हो कि मैं ये लिस्ट बना के दूं हर एक चीजों का, तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। क्लियर है? सेम गोज फॉर राइटिंग स्किल। इजी कर लो या हार्ड कर लो, जो करना है करो, बट कुछ करो। सिंपल है। अब बात करते हैं लर्निंग सब्जेक्ट की, ठीक है ना।
अगर मैं लर्निंग सब्जेक्ट की बात करूं तो साइंस होता है तुम्हारा लर्निंग सब्जेक्ट, सोशल साइंस होता है तुम्हारा लर्निंग सब्जेक्ट, जिसमें इतिहास, राज्य शास्त्र और भूगोल आता है, या फिर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी आता है। इसमें आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपको अपना 50% सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान देना है। देखो, मैं आपको यहीं पे अनवांटेड पीछे गाना लगा करके मोटिवेट नहीं करना चाह रहा हूं, आपको रियलिटी बताना चाह रहा हूं कि सब लोग इतना नहीं कर पाएंगे वेकेशन में, क्योंकि भाई साहब देखो, एंजॉय भी करना है, वेकेशन एक ही जीवन है, एंजॉय करो। बट इसमें से तुम जितना ज्यादा कर सकते हो सोने पे सुहागा। तुम 10% कर सकते हो, 20% कर सकते हो, 25% कर सकते हो, परफेक्ट करने पे ध्यान देना है। गॉट इट? आगे मैं और थोड़ी चीजें बताने वाला हूं। 50% सिलेबस कैसे होगा? 20 चैप्टर है, 10 चैप्टर होता है 50%। आप साइंस 1 का पूरा कर डालो, साइंस 2 पूरा कर डालो, 5 इधर से कर डालो, 5 उधर से कर डालो, टोटल 10 करना है। एक साइंस 1 से करो, 9 साइंस 2 से करो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एग्जाम में सब इंपॉर्टेंट है। बट 50% सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो। ये एक आइडियल स्टेट बता रहा हूं मैं, इसमें से तुम जितना कर सकते हो उतना करो। सोशल साइंस में भी इसी तरीके से ध्यान देना। अब बात ऐसी है कि साइंस और सोशल साइंस के लिए हमारे चैनल पे वन शॉट वीडियोस हैं, जिनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यूटिलाइज कर लेना अगर कहीं नहीं जा रहे हो। और अगर हमारे बैच में हो तो हम तो फ्री वीडियोस देते ही हैं, पुराने बैच की रिकॉर्डिंग देते हैं, लाइव पढ़ा ही रहे अगर बैच में हो तो, वरना वन शॉट वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूटिलाइज कर लेना। लाइक बटन दबाया नहीं? देखो 60% से ज्यादा लोगों ने चैनल पर वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, वेरी बैड, टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। चलिए आगे बात करते हैं मैथ्स की। अब अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो यहां पे आपका होता है अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। कुल मिला के अप्रोक्सीमेटली आपको 900 समथिंग क्वेश्चन है। अगर हम 1000 भी मान लेते हैं तो 50% होगा 500 क्वेश्चन। आपको अलजेब्रा से 250 और ज्योमेट्री से 250। आप छोटे छोटे क्वेश्चन उठा के करो, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है। अब बड़े बड़े क्वेश्चन उठा के करो, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है। 250 अलजेब्रा से, 250 ज्योमेट्री से। अब अगेन मैं फिर से बोलूंगा, जरूरी नहीं कि तुम 250 ही कर लो, अरे कम से कम 50 करो, 60 करो, ईच एंड एवरीथिंग काउंट्स, क्योंकि प्रोग्रेस इज प्रोग्रेस नो मैटर हाउ स्मॉल। प्लीज इस बात का ध्यान रखना कि जितना भी तुम करोगे वो मैटर करेगा एट द एंड। इज इट क्लियर? वो सारी चीजें, यार ये बड़ा दिक्कत हो जाता है ऐसे, वो सारी चीजें मैटर करेंगी एट द एंड। अब एक बहुत जरूरी बात कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन पेपर तो कहीं से भी मिल जाएगा, आगे मैं वीडियो में बता दूंगा, बट उसका सॉल्यूशन ईयर वाइज लास्ट 5 इयर्स का आपको इस बुक के अंदर मिल जाएगा, जो कि ओसवाल का बुक है। इट्स अ रिकमेंडेड बुक, आप ऑफलाइन जाके ले सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ले सकते हो। अमेजॉन का लिंक दिया हुआ है, इनके वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप दोनों में से कुछ भी यूटिलाइज कर सकते हो। क्लियर है? सेम इंग्लिश मीडियम का अलग बुक है, इंग्लिश मीडियम का अलग बुक है, और इस पे दिवाली ऑफर भी चालू है। सिंपली आप अगर इस पे क्लिक करोगे ना तो आपको एक लुक इनसाइड का ऑप्शन दिखेगा। इस लुक इनसाइड के ऑप्शन पे अगर आप जाते हो लर्नर्स, तो आपके सामने बुक का एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा और उसमें आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि बुक के अंदर क्या क्या है। ठीक है? 5 साल के सॉल्व पेपर है और 2 सैंपल पेपर्स भी है, और सैंपल पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आने वाले किसी वीडियो में हम डेफिनेटली इसके बारे में बात करेंगे। तो हिंदी इंटायर, हिंदी कंपोजिट, मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, सोशल साइंस, साइंस, संस्कृत, सारी चीज आपको मिल जाएंगी। तो एक बार आप डेफिनेटली वेबसाइट पे विजिट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और एक बार देख लेना चीजों को और फिर डिसाइड करना कि तुम्हें लेना है कि नहीं लेना। और अगर तुम ले रहे हो तो तुम मेरा कोड SJ10 अगर लगाते हो तो तुम्हें एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी ये बुक आपके ऑफलाइन बुक स्टोर्स में भी अवेलेबल होता है, तो आप ये पता कर सकते हो। इज इट क्लियर? ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक आउट। ये बुक मैं इसलिए रिकमेंड करता हूं बच्चों को क्योंकि इस बुक के अंदर सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और साथ ही साथ सैंपल पेपर भी है। तो हमें 2 अलग अलग बुक्स नहीं चाहिए होता है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए बात करते हैं आगे। ओके, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, यू कैन, अमेजॉन वाला डाल दिया, वेबसाइट वाला डाल दिया, और आप ऑफलाइन चेक कर ही सकते हो। अब अगर मैं बात करूं, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, और ये पूरी तरीके से आप कस्टमाइज करोगे। तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं आपको कि आप पहला चैप्टर करो, दूसरा चैप्टर करो, तीसरा चैप्टर करो, 5वां चैप्टर करो, कौन सा चैप्टर करो, आपको जो लगता है वो करो। आप इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हो, जो मैंने आपको बोला कि आप हार्ड और इजी में डिवाइड कर लो। इजी पहले पढ़ लो वेकेशन में, बाद में हार्ड कर लेना, हार्ड अभी पढ़ लो, इजी बाद में कर लेना। जितना कर सकते हो करो, बट टारगेट करना कि जितना तुम्हारा सेमेस्टर एग्जाम का सिलेबस था एटलीस्ट अब उसको परफेक्ट कर लो। जो तुम्हारा सेमेस्टर एग्जाम का सिलेबस था वेकेशन में एटलीस्ट उसको परफेक्ट कर लो, नए की तलाश में मत घूमो। क्योंकि इसका मतलब यही था ना कि सेमेस्टर एग्जाम खराब गया तो हमने पढ़ाई नहीं किया था, तो पढ़ लो, और अच्छा गया था तो और सॉलिड कर लो उसको और नई चीजें पढ़ो। इज इट क्लियर? अब मैं आगे, मुझे 2-3 पॉइंट्स और बताना है, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन के फ्री मटेरियल में मैंने डाला हुआ है।
ओके जो लोग भी यहां तक देख रहे हैं एक बार जरा चैट में लिख देना थैंक यू। ओके तो आपको ये फ्री मटेरियल वाला ऑप्शन, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वहां पे डाउनलोड करने के बाद आप सिंपली लॉग इन वगैरह करना, उसके बाद फ्री स्टडी मटेरियल पे चले जाना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्लियर है, सिंपल है। चलो यहाँ पे सारे फोल्डर बना के और बहुत सारी चीजें और भी डाली हुई है। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है जहाँ पे हम टाइम टू टाइम क्विजेस वगैरह करते रहते हैं, तो वो क्विज आपको और बहुत सारे अच्छी अच्छी चीजें आती है, कई सारे फ्री लाइव क्लासेस होते हैं, मिंटी क्विज होते हैं, उन सबका डिटेल्स आता है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ज्वाइन करना चाहिए। और मूविंग फॉर द लर्नर्स हमारा एक बैच है, बैच का नाम है आरंभ 4.0 बैच। अब ये बैच मैं थोड़ा स्क्रीन पे से हटता हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत ज्यादा सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर के, और इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम में। अब सीरियस तो हर कोई होता है, बट इंग्लिश और सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए, मराठी मीडियम के लिए हमारे पास नहीं है अभी। ये हमारे लास्ट ईयर का रिजल्ट था, मैं पूरी रिजल्ट पे गौर नहीं फरमाना चाहता हूँ, मैं इतना बताना चाहता हूँ कि 70 लिमिटेड स्टूडेंट्स का बैच होता है, 76 बच्चे ने 90% से ज्यादा स्कोर किया था, 113 बच्चों ने 85% से ज्यादा स्कोर किया था, 13 बच्चे फर्स्ट रैंकर थे अपने स्कूल का। और सबसे अच्छी बात है कि आरंभ 4.0 बैच हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेश। इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी जरूर करना कि आप अभी एडमिशन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। मेरे हिसाब से 15 नवंबर तक बच्चे इसमें एनरोल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उसमें वेकेशन में भी हम पढ़ाने वाले, और जी हाँ फर्स्ट चैप्टर से पढ़ाने वाले हैं, ग्रेविटेशन ऑनवर्ड्स। तो इस नंबर पे कॉल करो और एडमिशन लो, या फिर डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, स्टार्ट कर लो। नवंबर 10-15 तारीख तक सही समय है इसको ज्वाइन करने का, उसके बाद सही समय नहीं रहेगा, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, क्योंकि फिर हम काफी कुछ पढ़ा चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा रिजल्ट मैंने आपको बता दिया। कई सारे टॉपर से लास्ट ईयर संस्कृति को 100% मिला था लास्ट टू लास्ट ईयर, तो उसका इंटरव्यू और बाकी बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। ये पूरी टीम है जो पढ़ाती है, तो वी टीच ऑल द सब्जेक्ट, इवन आपका संस्कृत कंपोजिट और एंटायर है वो भी हम पढ़ाते हैं। ओके इंग्लिश, हिंदी, मराठी, सोशल साइंस मराठी में पढ़ाते हैं, सेमी इंग्लिश को, और सारी चीजें। ओके इंग्लिश मीडियम के बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाते हैं ऑब्वियसली, और लाइव क्लासेस होते हैं, सारे लाइव क्लास होते हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। जी हाँ पूरा टर्म 1 भी कंप्लीट होगा एंड टर्म 2 भी कंप्लीट होगा। इट्स अ न्यू बैच। इससे पहले वाले बैच का नाम था आरंभ 3.0। आपको इसकी रिकॉर्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, मोबाइल टैबलेट पीसी कहीं से भी कर सकते हो, रिकॉर्डिंग आपको हर एक क्लास की मिल जाएगी। लाइव खत्म होने के बाद आरंभ 3.0 की भी रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, चैप्टर वाइज लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, लाइव रिवीजन होगा एग्जाम से पहले, पर्सनल मेंटरशिप मेरे द्वारा मिलेगा, टेस्ट सीरीज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है। लर्नर्स ये बैच का प्राइस 7500 है, बट पहले 100 बच्चों के लिए हमने कूपन कोड बनाया, दैट इज फर्स्ट 100। अगर आप ये लगाते हो तो आपको केवल और केवल ये मिल जाएगा 5000 में, और साथ ही साथ आरंभ 3.0 फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, पूरी रिकॉर्डिंग आपको। हमारा ये प्रोडक्टिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट का कोर्स पूरा मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और एक ग्रामर का हमारा कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसकी वैलिडिटी मोर देन 5 इयर्स दूंगा मैं आपको, कि आगे भी आपको काम है। ओके तो ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा दोनों। चलिए 8527529111 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। हमारे लाइव यहाँ पे होता है, इसमें आप डाउट वगैरह भी पूछ सकते हो, लिमिटेड बच्चों का बैच होता है, बात करके डाउट पूछ सकते हो। बाकी महाराष्ट्र बोर्ड के लिए बैच है, लाइव होंगे सारे क्लासेस हमारे एप्लीकेशन और हमारे वेबसाइट पे होंगे, यूट्यूब पे नहीं होने वाले हैं। कैसे एनरोल करना है, वेरी सिंपल, आप इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं अगर कुछ है तो, वरना इस क्यूआर कोड पे पेमेंट कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल करके क्यूआर कोड मांग सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं। और एक सोने पे सुहागा, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो वन टाइम में पे करना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैंने ईएमआई का ऑप्शन इनेबल कर दिया है, आज ही इनेबल किया है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल आप हमारे यहाँ पे जाएंगे, फर्स्ट 100 कूपन कोड लगा के आपका प्राइस तो कम हो ही रहा है। ओके 5010 रुपीज हो रहा है, 10 रुपए वो प्लेटफॉर्म चार्जेस है। ओके उसके अलावा अगर आप यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे आपको देखो एक पे इन पार्ट्स का ऑप्शन दिख जाएगा। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो 2500 दो इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हो 1 महीने के अंदर। तो ये भी एक सोने पे सुहागा चीज है, तो इकट्ठे नहीं भी पे करोगे तो भी चलेगा। सो दिस इज फॉर दोज पीपल जो लोग सच में अफोर्ड नहीं कर पाते, बट डेफिनेटली उनको बैच में ज्वाइन करना है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। कोई भी डाउट हो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में एक और नंबर दिया है। दिस इज अ सुपर बैच, इसमें हम 100 डेज में पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, मजा आने वाला है। चलिए अब बात करते हैं हमारे उन बातों के ऊपर जो हमारे 2 मुद्दे रह गए थे डिस्कशन के। ओके हार्ड ईजी में आप डिवाइड कर सकते हो। दूसरा है एटलीस्ट आपको ना कोशिश करनी है कि आपको 5 घंटे की पढ़ाई करनी है इस वेकेशन में। आई नो 5 घंटे पढ़ना इज अ बिट चैलेंज, बट अभी अगर आदत नहीं डालोगे तो फिर आदत नहीं डाल पाओगे, क्योंकि बहुत सारे और भी चीजें आ जाएंगी जो मैटर करेंगी। तो 5 घंटे एटलीस्ट पढ़ने की आदत डाल लो। कैसे पढ़ सकते हो, सुबह उठ करके इमिडिएटली 2 घंटे पढ़ाई कर लिया, उसके बाद दोपहर में 2 घंटे पढ़ाई कर लिया, रात को किसी तरीके से 1 घंटे पढ़ाई कर लिया। या फिर दुनियादारी का बातों में मत उलझो, सुबह सुबह उठो, जितने बजे तुम उठते थे, लेट्स से कि तुम 6 AM को उठते थे या 7 AM को उठते थे, तो उतने बजे उठो और उसके बाद बैठो और कंटिन्यू 5 घंटे पढ़ाई करो नॉन स्टॉप।
25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो, जाओ नहा के आओ, फिर से पढ़ाई करो, जाओ। अगर तुम्हें एक दिन रियलाइज होता है कि तुमने ये किया और ये नहीं कर पा रहे हो, तुम ये करके फिर ये नहीं कर पा रहे हो, अगर प्रोक्रेस्टिनेट हो रहा है तो कंटिन्यू पढ़ो, मोमेंटम बनाओ। फिर ये फालतूगिरी नहीं करनी है कि स्लॉट्स बना के पढ़ेंगे, नहीं, वेकेशन में तो बिल्कुल नहीं करना है, लगातार पढ़ो, ठीक है। तो ये ट्राई कर लेना, एटलीस्ट 5 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, वरना ये सब नहीं हो पाएगा ना इतना कवर। ओके, एंड इन केस लग रहा है कि नहीं कर पाओगे तो गेट हेल्प। गेट हेल्प के लिए मैंने ऑलरेडी बताया कि आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो हमारा बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज समथिंग। इसके अलावा गेट हेल्प में मैं एक चीज और तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं डेली, ठीक है ना, पिछले 1 साल से डेली 2 स्लॉट्स अपने दिन का अवेलेबल रखता हूँ, जहां पे मैं बच्चों के साथ मीटिंग करता हूँ। ओके, मैं बच्चों के साथ 1-to-1 मीटिंग करता हूँ। ऑब्वियसली इट इज अ पेड मीटिंग, ये एक पेड मीटिंग होता है, बट इसका प्राइस बहुत कम होता है, दैट इज जस्ट 99 रुपीज फॉर लाइक 40 मिनट्स प्लस का मीटिंग हम करते हैं, जूम या फिर गूगल मीट वगैरह पे हम करते हैं। एंड आपके जो भी प्रॉब्लम्स होता है वो पर्सनली मैं सॉल्व करता हूँ। तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप उस लिंक का यूटिलाइज करके आ सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्टली ये चीज हम ऐसे यूट्यूब पे कभी अनाउंस नहीं किया, आज पता नहीं कैसे मुंह से निकल गया, तो शायद आपको लिंक मिले, शायद आपको ना मिले, क्योंकि ज्यादातर ये चीज बच्चों के लिए होता है जो हमारे बैच में है, बट उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उनके लिए कोई पेड नहीं होता, वो कभी भी कॉल कर सकते हैं, उन सबके पास मेरा पर्सनल नंबर होता है, एंड दैट्स इट, मोर और लेस इतना ही है। देखो, शायद हो सकता है कि तुमको मैंने जितना बोला है वो सारी चीजें तुम कर पाओ, हो सकता है कि जितना मैंने बोला है शायद वो सारी चीजें तुम नहीं कर पाओ, दोनों ही केस ठीक है। कुछ तो करना, एंजॉय करना, 2 दिन बिल्कुल मत पढ़ना, लेकिन बाकी दिन करना। अगर आपका वेकेशन 10 दिन का है तो थोड़ा कम कर लो इसको, अगर आपका वेकेशन कम दिन का तो कम कर लो, ज्यादा दिन का तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लो, बट गोल ये होना चाहिए कि जितना सेमेस्टर एग्जाम का सिलेबस था उसको तो परफेक्ट कर लूंगा वेकेशन में, कि दोबारा जब स्कूल जाऊंगा तो वो परफेक्ट करके जाऊंगा, बिकॉज इट विल काउंट। आई होप कि थिंग्स आर वेरी मच क्लियर। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके जो भी डिमांड्स होंगे, जो भी चीजें होंगी, आप नीचे कमेंट्स में बता देना। इजी लर्निंग एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। व्हाट्सअप चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है, इट्स अ गुड कम्युनिटी, ज्वाइन कर लो। हैप्पी लर्निंग एंड लव यू ऑल।